अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो गाइस हमने आपकी बुक का चैप्टर मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी वो ख़त्म कर लिया था। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है जो आपकी जो है पास पेपर में आया हुआ है। सही है। तो पार्ट ए जो है इसके अंदर आपने फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन, मॉड। और पार्ट बी जो है वो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो गाइस बेसिकली पार्ट बी के लिए इसका पार्ट अलग था, तो मैंने इसी पार्ट के अंदर ही इसे जम कर दिया है। यानी कि एक ही क्वेश्चंस में हम ये पांचों एवरेज जो हैं ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो फार्मूलाज हमें मालूम है, हम लोग देख चुके हैं इंडिविजुअली जब हमने मीन, मीडियन, मॉड डिस्कस किया था। ठीक है। और अब जब हम दोबारा से लिखेंगे तो फिर से फार्मूला मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को अगर याद नहीं है तो वो रिवीजन हो जाए। तो गाइज हाँ, काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ मीन के लिए, ताकि मीन फाइंड आउट कर लें हम। उसके बाद फिर मीडियन, मॉड, फिर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ। टेबल जो होगा किस तरह से बना सकते हैं। ओके जी गाइज, तो मुझे टेबल मिल गया है और टेबल है यहाँ पर। तो मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसे ले आता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो गाइज आप लोगों को याद होगा जो अब हमने मीन का फार्मूला देखा था, इसको हम एक्स बार से शो कर रहे थे। वो बेसिकली था आपके पास समीशन एक्स टाइम एफ, क्योंकि आपके पास ग्रुप डेटा है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिवाइडेड बाय समीशन एफ, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। तो गाइज इसके अंदर अगर आप देखें, ये जो आपको डेटा गिवन है इसके अंदर एक्स तो है नहीं, तो ये एक्स आप सबसे पहले बताएं कैसे लेके आएंगे। यानी आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो रेफरेंस पॉइंट हम ऐसा करेंगे, इसके बीच का जो भी पॉइंट होगा उसको मान लेंगे। ठीक है, और वो कैसे निकाल सकते हैं? वो आप निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से। डेफिनेटली आसान तरीका है। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है बेसिकली आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके पास हो जाएगा दो दो पॉइंट्स के दरमियान अगर मिड पॉइंट्स जो आप निकालेंगे वो किस तरह से हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सही है। फॉर एग्जांपल 8 जो हो जाएगा वो आपके पास x1 हो जाएगा, और 10 जो हो जाएगा वो आपके पास x2 हो जाएगा। तो जो इनका पॉइंट्स आ जाएगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना कॉलम इंटरवल्स लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये आपके पास आ गया है 8 से 10। ठीक है गाइस, और ये आपके पास 11 से 13, और ये आपके पास 14 से 16, और 17 से 19। ठीक है, ओके, 20 से 22, और ये आपके पास हो जाएगा 23 से 25। तो गाइस मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ताकि फ्रिक्वेंसी के लिए मैं पिंक कलर ले लेता हूँ। 2, 4, 6, 4, 3, 1, सिंपल। ठीक है, अब मुझे चाहिए ये एक्स। तो ये एक्स कैसे निकाल सकता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ मिड पॉइंट। तो जो आपके पास एक्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो एक्स बेसिकली आपके पास क्या होगा, मिड पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी देते हैं हम लोग कि ये एक्स जो है आपके पास बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट है। शॉर्ट फॉर्म करके मैंने मिड पॉइंट लिख दिया है। ठीक है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं, क्लास इंटरवल्स के जो पॉइंट्स हैं मैं उन्हें ऐड करता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 8 + 10 18 हो जाएगा। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है, एक और दफ़ा पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट के लिए मैंने एक्स पेन लिया है, तो ये आपके पास हो गया 9। इसी तरह 13 और 11 का मिड पॉइंट क्या होगा, 12। इसी तरह 14 और 6 का मिड पॉइंट क्या होगा, 15। और 17 और 19 का मिड पॉइंट क्या होगा, 18। और 20 और 22 का मिड पॉइंट क्या होगा, 21। और 23 और 25 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 24। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपने इनके मिड पॉइंट निकाल लिए हैं। तो जब आप मिड पॉइंट निकाल लेते हैं तो अब उसके बाद ये फार्मूला यूज़ करना आपके लिए आसान हो जाएगा।
ठीक है। तो किस तरह से करते हैं इसे, अब मुझे यहाँ पे और कॉलम की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो और मैं और कॉलम ऐड कर लेता हूँ। सही है, समीशन एफ का कॉलम हो जाएगा। ओके, अब मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड पे आ जाता हूँ। तो ये आपके पास हो जाएगा समीशन एफ टाइम एक्स का कॉलम हो जाएगा ये। ठीक है, सो 9 टू ज़ 18, 12 फोर ज़ 48। ठीक है, और 15 सिक्स ज़ क्या हो जाएगा आपके पास 90, ऐसा ही है। और 18 फोर ज़, तो 20 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 80 हो जाता है, इसका मतलब 72 हो जाएगा। और 21 थ्री ज़ा 63, सही है। 24 वन ज़ा 24। तो गाइज मैंने समीशन एफ निकाल लिया है। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अगेन यहाँ पे एक कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, फिर हम टेबल्स में जाते हैं। सही, तो ये हो जाएगा समीशन एफ। ठीक है, तो गाइज, तो समीशन एफ बेसिकली आपके पास कितना है, समीशन एफ ये बेसिकली आपके पास समीशन का कॉलम है। ठीक है, और ये समीशन एफ टाइम एक्स का कॉलम है। तो 2 4 6 6 6 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और ये आपके पास आ जाएगा 20। ठीक है, सो गाइस इसी तरीके से हम इसे भी सम कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसा करता हूँ, कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ ये काम। सही है, तो कैलकुलेटर को 1 मिनट के लिए लेके आता हूँ मैं यहाँ पर, आप लोगों को शायद नज़र आ रहा हो। ओके, शायद अभी नज़र आएगा आप लोगों को। ठीक है गाइस, तो अब मैं 18 प्लस 48 प्लस 90 प्लस 72 प्लस 63 प्लस 24, ये बेसिकली आ गया 315। ठीक है, सिंपल यूजिंग मीन फार्मूला आपके पास समीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं। समीशन एक्स जो कि आपके पास हो जाएगा एक्स टाइम फ्रीक्वेंसी। ठीक है गाइस, और ये आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी। तो अब समीशन एफ आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि आपके पास आया है 315 और डिवाइडेड बाय 20। सही है गाइस, तो ये आपके पास, ओके, तो इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ 20 से। ओके, तो आप बेसिकली आपके पास जो आंसर आ रहा है, मीन जो आपके पास आया है, वो आपके पास आया 15 तो इस तरह सिंपल फॉर्मूले से आपने इसका मीन मालूम कर लिया है। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे इसका मीडियन, और फिर हम इसका मालूम करेंगे मॉड। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं मीडियन। तो मीडियन के लिए स्टार्ट करते हैं। मीडियन, तो गाइज मीडियन में अगर तो हमारे पास रो डेटा होता या अनग्रुप डेटा होता तो हमारे लिए बहुत आसान होता है। कौन से पोजीशन होती है, जो मिडिल पोजीशन होती है, वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, मीडियन होता है। बट जब अब आपके पास ग्रुप आ गया है, तो इसके अंदर बताना कि ये वैल्यू जो है ये मिडिल वैल्यू है। बेसिकली हमने देखा था कि मीडियन बेसिकली आपको क्या बताता है, मीडियन आपको बताता है कि इस पॉइंट से अबव आधी वैल्यू है और इस पॉइंट से बिलो आधी वैल्यू है। या दूसरे बात में आप ये कह सकते हैं कि मीडियन आपके डेटा को स्प्लिट कर रहा है दो पार्ट्स में। आधे वैल्यूज जो होंगी वो उस पॉइंट से ज़्यादा होंगी, और आधी जो होंगी उस पॉइंट से कम होंगी। तो ग्रुप डेटा में आप किस तरह से बताएंगे, यहाँ पर तो आपके पास 6 रोज हैं।
ठीक है। तो इनमें से किसी एक के अंदर आपका मीडियन जो है वो लाई कर सकता है, जो आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका डेटा किस तरह से दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। ठीक है। सो मीडियन का फार्मूला अगर आपको याद होगा कि वो जो हमने अनग्रुप के लिए किया था, सिंपल नंबर ऑब्जर्वेशन प्लस वन डिवाइड बाई टू, जो पोजीशन आती थी उस पोजीशन पे हम कहते थे यहाँ पर जो पॉइंट्स है या यहाँ पर जो वैल्यू है बेसिकली वो मीडियन है। तो अब इस केस के अंदर किस तरह से करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास ग्रुप डेटा है। तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर एक टारगेटेड कॉलम बनाएं अपना, कि आया कि आपके पास किस कॉलम के अंदर यानी किस रो के अंदर आपके पास मीडियन लाई करेगा। फिर उसके ऊपर हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। सो एक तो आसान सा तरीका ये है कि मैं क्या कहता हूँ, समीशन एफ जो मेरे पास निकला उसको डिवाइड बाय टू कर देता हूँ। ठीक है, उससे मुझे पता चल जाएगा कौन सा मेरे पास टारगेटेड कॉलम है, अगर उसके अंदर भी स्टिल में से गलती हो सकती है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका जो है ना वो है कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमारा जो मीडियन है वो किस रॉ के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है गाइस। तो मैं इसी कॉलम को ले लेता हूँ, ये जो भी हमने बनाया था, ठीक है, और इसे कॉपी करके नीचे ले आते हैं, शायद आप लोग वो देख रहे हैं, और फिर मैं फार्मूला भी डिस्कस कर लेता हूँ। ऐसा करते हैं, पहले फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो फार्मूला डिस्कस करने के लिए मैं नीचे लेके आता हूँ। तो गाइज ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है। ओके। और साथ के साथ अगर मैं कॉलम भी ले आऊँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, सॉरी गाइज। ओके, लगता है मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेते हैं। ठीक है, और इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर टेबल्स। टेबल जो है बेसिकली मेरे पास कहाँ से आ गया है। ठीक है। ओके, ये आपके पास हैं। ठीक है गाइज। यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी आपके पास वो बेसिकली थी। ये, ठीक। ओके, क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी जो कि हमें गिवन है, ये होगा 8 से 10। ठीक है, फिर 11 से 13, और उसके बाद 14 से 16, के बाद 17 से 19, के बाद 20 से 22, के बाद 23 से 25। तो फ्रिक्वेंसी बेसिकली आपके पास क्या आ गई है, 2, 4, 6, 4, 3, 1। तो बेसिकली समीशन एफ, ठीक है, जो कि आपके पास आ गया था 20 = समीशन एफ। ठीक है गाइस। उसके बाद से अब हम अपना काम शुरू करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करने। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये बेसिकली एल आपके पास क्या है, लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट क्या होगी, आपको वो याद होगा, हम लोग पहले देख चुके हैं। बेसिकली लोअर लिमिट जो होगी, काइंडली ये मत कहिएगा कि ये जो है लोअर लिमिट है। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास लोअर लिमिट नहीं होती है, ये आपके पास क्लास इंटरवल है। और लोअर लिमिट जो होगी वो किसकी होगी, क्लास बाउंड्री की होगी। और क्लास बाउंड्री तो आपके पास है नहीं, तो सबसे पहले आप क्लास बाउंड्री बनाएं। ठीक है। तो क्लास बाउंड्री के बाद समीशन है इजी, हम निकाल चुके हैं पहले भी। बेसिकली एन जो है, एन कहते हैं या समीशन एफ कहते हैं, इस फार्मूले में बेसिकली हमने एन यूज़ किया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है। सो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम नहीं है तो चलें वो भी बना लेते हैं। तो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी का एक कॉलम बना लेते हैं।
ओके, सही है। एक कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी का भी कॉलम आ जाएगा, ठीक। सो ये आपके पास आ गया सी एफ, ठीक है गाइज। उसके बाद आपके पास फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, वही जो आपका टारगेटेड रो होगी, जो भी आपकी टारगेटेड रो होगी उसको हम अभी शेड कर देंगे, ठीक है। और एच ऑफ दी साइज, ठीक है। ओके, साइज जब हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो साइज़ कहलाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस फार्मूले के अंदर जो भी चीज़ें आगे लिखी हुई हैं वो सब आपको मालूम है। एल आपके पास क्या है, लोअर लिमिट है। एन जो है आपके पास, एन कह दें, टोटल ऑब्जर्वेशन या समीशन एफ कह दें, एक ही बात है। और क्लास फ्रिक्वेंसी, सही है, जो वो जो के टारगेटेड है आपकी रो उसकी क्लास फ्रिक्वेंसी, और टारगेटेड फ्रिक्वेंसी, और ये बेसिकली एच। सो हम कर सकते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो बेसिकली क्लास बाउंड्री किस तरह से बना लेते हैं। क्लास बाउंड्री की बेसिकली क्लास बाउंड्री होती क्या है, जिसके अंदर आपकी ये एंड की वैल्यूज़ जो होती हैं ये आपके पास सेम होती हैं। तो दिस इज 10 और इट शुड बी 10, सही है, जो कि 11 है बेसिकली। तो किस तरह से आप सेम कर सकते हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं क्लास बाउंड्री के लिए डिफरेंस। डिफरेंस किस तरह से निकाल सकते हैं, 11 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। तो बेसिकली 11 माइनस 10 क्या हो जाएगा, हाफ, जो कि हो जाएगा 0.5, ठीक है। सो ये 0.5 का बेसिकली डिफरेंस है। आप ऐसा करें, 0.5 को लोअर बाउंड में कम कर दें और अपर बाउंड में ज़्यादा कर दें। इस तरह से आप क्या निकाल लेते हैं, आप निकाल लेते हैं क्लास बाउंड्री, ठीक है गाइस। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 7.5, और ये आपके पास हो जाएगा 10 पॉइंट। ओके, सो दूसरा पेन ले लेते हैं, 7.5। तो अब मेरा ख्याल है ठीक है। तो 7.5 और ये आपके पास हो जाएगा 10.5, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया है, आपने जो आपके पास लेफ़्ट साइड की जो लिमिट है इसके अंदर से आपने 7.5 लेस कर दिया है, और 10 के अंदर आपने 0.5 ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप इसे करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 10.5, और ये आपके पास हो जाएगा 13.5, ठीक है गाइज। और फिर ये आपके पास हो जाएगा 14.5, सॉरी 13.5, 13.5, और ये आपके पास हो जाएगा 16.5, और ये आपके पास हो जाएगा 16.5 और 19.5। इसी तरह यहाँ पे पास हो जाएगा 19.5 और 22.5। ये आपके पास हो जाएगा 22.5 और 25.5। सो क्लास फ्रिक्वेंसी निकालना बहुत आसान है, याद होगा आप लोगों को। और कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी में ये हम निकालते हैं लेस देन के लिए। लेस देन के लिए क्या होगा, सबसे पहला नंबर जो आप एज इट इज़ लिखेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, इसे भी मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, सही है। सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2। फिर क्लास फ्रिक्वेंसी जो आपने निकाली है ये आपके पास हो जाएगा 2 + 4, जो भी आपके पास 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास हो जाएगा 6 + 6, जो भी वैल्यू आई है वो ऐड हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगी 6 + 6, आपके पास हो जाएगा 12, सही है। फिर आपके पास क्या हो गया, 12 + 4, जो कि आपके पास हो जाएगा 5 + 4 16। तो 16 + 3 19, और 19 + 1 = 20। ये देखें समीशन एफ, और लास्ट वैल्यू आपकी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी की सेम आई है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन ठीक की है, ठीक है गाइज। सो अब आपने टारगेटेड रो फाइंड आउट करनी है कि आपकी कौन सी टारगेटेड रो है जिसके अंदर आपका मीडियन
हो सकता है, ठीक है। और जो वो मीडियन वो वैल्यू जो आपके डेटा को स्प्लिट करते हैं इन टू पार्ट्स में, ठीक है गाइस। तो मेरा जो टारगेटेड कॉलम है, वो टारगेटेड रो है, वो कौन सी पॉसिबल है? बेसिकली समीशन एफ जो था बेसिकली आपके पास था 20, ठीक है, सही है। और अगर आप अनग्रुप डेटा के लिए काम कर रहे होते तो आप कैसे करते हैं काम? आप सिंपल n+1/2 कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम n+1/2 करके देखते हैं, जो कि बेसिकली आपके पास आ जाएगा 20+1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 21, जो कि हो जाएगा 10.5। तो 10 ही ले लेते हैं। अब इसमें कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसीज में देखें कि आपको ये 10 जो है किस इंटरवल के बिटवीन मिल रहा है, ठीक है गाइज। तो 10 जो है आपके पास आपने लेना है। तो यहाँ पर आप देखें और आप लोग देख सकते हैं 10 जो है बेसिकली आपके पास है इसके बिटवीन 10 की वैल्यूज़, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी आपका टारगेटेड रो है वो ये है, ठीक है। तो बात से ऐसे करते हैं, थोड़ा सा लाइट को ले लेते हैं, ले लेके देखते हैं। तो ये बेसिकली जो आई है आपके पास रो, ये आपकी टारगेटेड रो है, ठीक है। तो इसके अंदर से हमने अब अपना मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें अब मैं वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी लिख लेता हूँ और डेटा मुझे साफ दिख रहा है। मैं मीडियन मालूम करने वाला हूँ इस डेटे का। एल बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है मेरे पास, ये वैल्यू जो है ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, ठीक है। और सी एफ क्या हो जाएगा मेरे पास, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी ये हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एच, एच निकालना आसान है, कोई भी दो वैल्यूज़ क्लास बाउंड्री की जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट करके मैं माइनस करके एच निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं एच निकालना चाहूँ, चले मैं यहीं पे एच निकाल लेता हूँ। एच जो है बेसिकली 10.5 माइनस 7.5 विच इज़ इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो इस केस के अंदर एच जो आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। और सी एफ जो है बेसिकली मेरे पास है 12, ठीक है। क्योंकि प्रोसीडिंग मीडियन ये याद रखिएगा, सी एफ जो है आपके पास ये वाला आएगा, ठीक है। आप सॉरी, सी एफ जो आपके पास आएगा बेसिकली वो आपके पास ये वैल्यूज आएगी, ठीक है गाइस। तो ये याद रखिएगा, मैं टारगेटेड जो है मेरा में से ओके, ठीक है गाइस। तो एल बेसिकली मेरे पास क्या है, एल मेरे पास है 16.5, ठीक है। और क्या रह गया है, समीशन एफ या फिर एन कह देते हैं, वो मेरे पास 20 है। ओके, सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, जस्ट मैं फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करता हूँ और कैलकुलेटर में वैल्यू रख के फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, एक दफ़ा फिर देख लीजिए क्लास कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी किस तरह से निकाली है मैंने। फर्स्ट नंबर एज इट इज़ रखा, फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद से ऐड कर दिया मैंने इसमें, फिर जो भी वैल्यू आई उसको मैंने ऐड किया नेक्स्ट के अंदर, जो नेक्स्ट वैल्यू आई फिर मैंने उसे नेक्स्ट में इस तरीके से जो भी वैल्यू आती गई मैंने इस तरीके से फाइंड आउट की। सो अब हम मेरे फार्मूले में रखते हैं, फार्मूला दोबारा अगर मैं लिखना चाहूँ तो एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ बाय एच। तो गाइज एल जो है बेसिकली आपके पास लोअर लिमिट है जो कि हो जाएगा 16.5, फिर प्लस एन आपके पास जो है वो समीशन एफ है जो कि है आपके पास 20/2 माइनस, फिर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास है 12 डिवाइड बाय एफ जो है आपके पास, ओके, एफ बेसिकली आपके पास होगा ये, ठीक है गाइज। बेसिकली ये 4, लिख देता हूँ वापस से 4, और एच जो है बेसिकली आपके पास है 3। तो अब हम ऐसा करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैसे तो ये कैलकुलेशन आसान है, 16.5 प्लस, ओके, ये आपके पास हो जाएगा 10 माइनस 2
डिवाइडेड बाय 4 और 3 पाई। तो ये आपके पास 8 हो जाएगा, 16.5 तो 16.5 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 8 और 8 डिवाइड बाई 4 तो ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम 3। ठीक है, सही है गाइस। ओके, ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम 3 तो 16 प्लस 6 ये आपके पास हो जाएगा +6। ओके गाइस, ये बेसिकली 12 है, सॉरी। तो 10 माइनस 2 बेसिकली हो जाएगा -2। ठीक है गाइस, तो आपके पास अगर ये -2 हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपके पास अराउंड 10.5 आएगा। 10.5 बेसिकली आपका मीडियन हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जो भी मीडियन होगा वो आपका इस इंटरवल के अंदर लाई करना चाहिए। तो अभी 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करता हूँ मैं, और फिर मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर मेरी मिस्टेक कहाँ पर हुई है। हाँ जी गाइस, तो हो सकता है आप में काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये गलती देख ली हो मेरी, क्योंकि यहाँ पे देखें जो टाइप हुई है वो ये कि 10 जो है वो बिटवीन है किसके, 6 और 12 के बिटवीन होता है 10। 12 और 16 के बिटवीन नहीं होता, यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई थी। ठीक है, तो गाइस 12 और 16 के बिटवीन होता है आपके पास 10। सो बेसिकली जो आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि टारगेटेड रॉ जो होगी वो बेसिकली क्या होगी आपके पास, वो ये होगी। ठीक है गाइस, सो अगर ये टारगेटेड रो होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास चेंज होके ये आपके पास हो जाएगा 6, क्योंकि जो भी टारगेटेड रो के ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो आपके पास क्या होगी, CF होगी। ठीक है, सो अगर ये CF है, H हमारे पास सेम रहेगा, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी आपके पास वो बेसिकली हो जाएगी 6। ठीक है गाइस, ओके, क्योंकि ये आपके पास 6 है। ओके, तो 6 हो गई, एन आपके पास 20 है, बाकी सब चीज़ें ऐसे ही हैं। चलिए फिर से करते हैं हम लोग, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसका लोअर बाउंड जो होगा आपके पास, आपके लोअर लिमिट वो बेसिकली आपके पास क्या होगी, 13.5 होगी। ठीक है, तो कहते हैं कि लोअर लिमिट आपके पास है 13.5 प्लस ये आपके पास हो गया 20/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास है 6। ठीक है, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी आपके पास हो जाएगी 6, और एच बेसिकली आपके पास हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 13.5। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 - 6 डिवाइडेड बाय 6, और ये आपके पास हो जाएगा 3। तो ये आपके पास बेसिकली आ जाएगा प्लस का निशान। ठीक है, ये आपके पास 3 3 2 6। ओके, और ऊपर आपके पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं वो आ गई हैं 13.5 प्लस 10 से जाएगा, ये आ जाएगा 4/2। ऐसा ही गाइस, क्योंकि 10 - 6 4 हो जाएगा, और जब आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 13.5 प्लस 2 जो कि आपके पास हो गया है 15.5। सो गाइस देखें, 15.5 जो है वो आपके पास मीडियन आया है, एंड इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज़ जो है वो आपके डेटा को स्प्लिट कर रही है 2 पार्ट्स में। हाफ वैल्यूज़ जो हैं वो 15.5 से अबव हैं, और हाफ वैल्यूज़ जो हैं वो 15.5 से लेस देन है। सो गाइस इस तरह से आप
आपने मीडियन फाइंड आउट कर लिया, अब आगे चलते हैं मॉड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो इस केस में अब हमने मॉड फाइंड आउट करना है। ठीक है, मॉड का फार्मूला आपकी रिवीजन के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो डेटा ऐसा है, तो मैं इसे ऐसा करता हूँ वर्टिकल फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर है। तो वर्टिकल फॉर्म में मैंने लिख लिया। ओके, तो ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, दोस्तों ये आपके पास क्लास इंटरवल है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसकी क्लास बाउंड्री बना सकता हूँ। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री ही बना लेते हैं डायरेक्ट इसकी। तो इंटरवल तो आपके पास बेसिकली लिखा हुआ ही है, तो मैं ऐसा करता हूँ क्लास बाउंड्री बना लेता हूँ इसकी। तो ये आपके पास हो जाएगी 7.5। लास्ट टाइम जिस तरह से हमने देखी थी, ये हो जाएगी 10.5। तो ये आपके पास हो जाएगा 10.5, और ये आपके पास हो जाएगा 13.5। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 13.5 से ये आपके पास हो जाएगा 16.5। तो ये आपके पास हो जाएगा 19.5, और इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 22.5, और ये आपके पास हो जाएगा 25.5। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं 16.5, और ये आपके पास हो जाएगा 19.5, और ये आपके पास हो जाएगा 22.5। ठीक है, और जो आपके पास फ्रिक्वेंसी है वो आपके पास है 2, 4, 6, 4, 3, 1। तो गाइस सबसे आसान, अगर एवरेज को निकालना है तो वो बेसिकली मॉड है। एक मिनट गाइस। तो गाइस हमने देखा था कि सबसे आसान फाइंड आउट करना एवरेज में से मॉड होता है। ठीक है, तो मॉड क्या होता है, बेसिकली जो वैल्यूज़ आपके पास सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होती है, तो वो बेसिकली मॉड होता है। तो इसके अंदर अगर आप डेटा में देख लें, 8 से 10 के बिटवीन दो वैल्यूज़ हैं, इस तरह से 11 से 13 के बिटवीन 4 हैं, इस तरह से 14 से 16 के बिटवीन 6 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि ये आपका जो है मॉड है। सही है, बट इसके अंदर आपके पास कौन सी वैल्यू मॉड हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपके पास बेसिकली 14 से 16 के बिटवीन जो वैल्यूज़ हैं उसमें से आपने बताना है कि आपके पास कौन सी वैल्यूज़ हैं। बट आपको ये पता चल गया है कि ये जो है आपके पास बेसिकली टारगेटेड आपकी रो जो है वो बेसिकली क्या है। ओके, तो टारगेटेड, फाइन। ठीक है गाइस, तो ये मेरा टारगेटेड क्या कहते हैं रो है। तो अब मैं नंबरिंग कर देता हूँ। फार्मूला बहुत आसान है, आप लोगों की रिवीजन के लिए मैंने फार्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसके अंदर एल वही है जो कि आपने मीडियन के अंदर देखा था, जो कि लोअर बाउंड होगा। ठीक है, उसके बाद एफ एम जो होगा वो आपके पास टारगेटेड फ्रिक्वेंसी रो का होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर टारगेटेड रो जो है वो आपकी ये वाली है, तो इसका मतलब ये होगा कि एफ एम जो हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास एफ एम हो जाएगा। तो गाइज अगर ये एफ एम हो गया है, तो FM-1 क्या हो जाएगा, FM-1 इससे ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी। FM-1 ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी। होता यही है कि हम -1 जो होते हैं ना वो पहले वाली वैल्यूज़ के लिए लिख रहे होते हैं, और +1 जो होते हैं वो बाद वाली वैल्यूज़ के लिए लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नोट करा हो, जिस तरह से एक रियल लाइन होती है, एक रियल लाइन है, यहाँ पे जीरो है, तो -1 कहाँ पर होता है, -1 पीछे होता है, और 1 कहाँ पर होता है, अब जीरो से आगे होता है। ठीक है ना, तो सेम चीज़ हम इसी तरह से याद रखेंगे कि एफ एम जो है ये मेरे पास जो है मेरा टारगेटेड रो है, कि इसके अंदर मेरा जो होगा मोड होगा, और FM-1 यानी इससे पहले वाला, और FM+1 यानी इसके बाद वाला। सिंपल। ठीक है, फार्मूले में आप लोग इस तरह से इसको रख भी सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं। एच भी लास्ट टाइम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो भी क्लास बाउंड्री का डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, एच होगा। सो जस्ट पुट करते हैं वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ को पुट करने के लिए अगर मैं इसको मोड को जेड से शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें एल है। एल बेसिकली इसका क्या होगा, आपके पास हो जाएगा 13.5। ठीक है, उसके बाद प्लस, ठीक है, और ब्रैकेट,
एफ एम में आपके पास है 6 माइनस एफ एम माइनस वन। एफ एम माइनस वन बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, एफ एम माइनस वन आपके पास 4, फिर आपके पास 2 टाइम 6, ठीक है। एफ एम बेसिकली आपके पास 6 है, फिर माइनस एफ एम आपके पास 4 है, और एफ एम प्लस वन भी इतफाक से आपके पास 4 ही है, और एच बेसिकली आपके पास 3 है, ठीक है गाइस। तो ये जब आप निकालेंगे जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 13.5 प्लस 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। ओके, ये आपके पास हो गया 12 माइनस 8 3, तो 13.5 प्लस ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, और ये 1/2। सो आप मॉड इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं कैलकुलेटर से ही वैल्यूज़ आप लोगों को फाइंड आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है गाइज। तो यहाँ से हम लेते हैं कैलकुलेटर। ओके, तो गाइज आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर जेड की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, आपके पास हो जाएगा 13.5 प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बना देते हैं, और यहाँ पे 1/2, और आपके पास हो गया 3। ओके, सिंटैक्स एरर आया आपके पास, तो यहाँ पर आपने बेसिकली सो मॉड बेसिकली आपके पास आ चुका है 15। तो इस तरह से आपने मॉड फाइंड आउट कर लिया। आसान था गाइज। तो मॉड फाइंड आउट करना आसान है, सिंपल आप कॉलम बनाएं, क्लास बाउंड्री आप मीडियन के अंदर बना चुके होंगे, और फिर आपने बस जो करना है फार्मूला में पुट करना है। ये देख लें कि आपके पास टारगेटेड ड्रॉ कौन सी है जिसके अंदर आपको मोड मिल सकता है। तो ऊपर वाली जो जाएगी एफ एम माइनस वन हो जाएगी, और उससे नीचे वाली वैल्यू फ्रिक्वेंसी से नीचे वाली वैल्यू एफ एम माइनस प्लस वन हो जाएगी। लेट सेट फार्मूले में पुट करें और मॉड फाइंड आउट कर लें, ठीक है। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि ज्योमेट्रिक मीन, और फिर हम करेंगे फाइंड आउट हार्मोनिक मीन, ठीक है गाइस। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ, और जिसमें हमने मालूम करना है जेड का ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो गाइस आप लोगों को मालूम है कि अगर तो ये डेटा अनग्रुप होता तो ज्योमेट्रिक मीन बहुत आसानी से आप निकाल सकते थे। क्यों, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आप लोगों को याद है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है बेसिकली आपके पास कुछ नहीं होता, nth रूट ऑफ nth ऑब्जर्वेशन, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 मल्टीप्लाई बाय xn, ठीक है। जितनी एंट्रीज होती हैं उनका आप nth रूट ले लेते हैं, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है सिंपली। बट जब आप ग्रुप डाटा के साथ डील कर रहे होते हैं तो फिर उस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये कर नहीं सकते हैं आप, सही काफ़ी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके लिए फिर हम फार्मूला यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है गाइज। तो वैसे ज्योमेट्रिक मीन का ये वाला फार्मूला भी अनग्रुप डेटा के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट इससे जब आंसर इजीली आ सकता है तो आप ये क्यों लॉग फिर एंटी लॉग ले रहे हैं। तो ग्रुप डेटा में बेसिकली हम ये काम कर नहीं सकते हैं, तो फिर हम इस तरह से ये क्या कहते हैं, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हाँ गाइज, स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। मैं ऐसा करता हूँ, ये वर्किंग आप लोगों को शो करवा देता हूँ और फिर कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो ओके, ठीक है गाइज, मेरे पास आ चुका है डेटा जो मैं पहले से कर चुका हूँ। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ।
ठीक है, जिस तरह से बिल्कुल आपने मीन में किया था, आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, यानी आपके पास एक्स नहीं था जिसको आप एफ से मल्टीप्लाई करवाते, तो आपने बेसिकली क्या किया है, आपने मिड पॉइंट ले लिया। सही है, आप क्लास इंटरवल कर लें या क्लास बाउंड्री कर लें, ऑलमोस्ट सेम आएगा आपके पास। ठीक है, सो मिड पॉइंट ले लिया, फिर आपने फ्रिक्वेंसी ले ली। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एफ टाइम लॉग एक्स चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले आपने log x निकालना है और फिर आपने उसको f से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम देखते हैं क्या ये वैल्यूज जो मैंने फाइंड आउट की हैं क्या ये ठीक है। तो गाइस ये अभी आप लोगों को कैलकुलेटर नज़र आता है तो फिर हम करते हैं ये काम। ओके, ठीक है गाइस, तो अब आप देखते जाएं किस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास 9 है, तो लॉग 9 क्या हो जाएगा बेसिकली आपके पास। हाँ, मैं ले लूँगा लॉग, जहाँ पर कोई बेस नहीं लिखे वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, ओके, फिर आप लिखेंगे 9। ठीक है गाइज, ओके, इजिकल्स टू, ये आपके पास आ रहा है 0.95। बट यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये एफ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर देखें, 1.9085, 1.9084। बेसिकली फिर इसको राउंड ऑफ कर दिया है क्योंकि ये 4 के बाद 8 है, तो 4 को आपने 5 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ प्लेस पर आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है ना, और फिर आगे आगे देखते हैं। आपके पास 12 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लॉग लूँगा, लॉग 12 ले लेते हैं, इसको मिटा के 12 करते हैं। ठीक है, ओके, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब देखें 4.137, इसको भी राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि 7 के बाद 2 था, इस वजह से 7 रहने दिया। अगर 7 के बाद 5 होता या मोर देन 5 होता तो फिर आप उसको 1 ऐड कर देते, जैसे कि पहले रो में आपने किया है। ठीक है, सो अब रेंडमली चेक कर लेते हैं। सबसे लास्ट वाली चेक करता हूँ, सबसे लास्ट वाली किस तरह से हो जाएगी आपके पास। सबसे लास्ट वाली, तो दिस इज लॉग बेस 10, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है तो मैं बेस 10 ही लूँगा। उसके बाद मैंने लिया 24। ये गाइस, तो मैंने कैलकुलेट किया, ये बेसिकली आएगा 1.38। फिर मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 1 से, जो कि ऑफकोर्स सेम ही रहेगा, तो 1.3802 दिस इज़ आपके पास आ गया। और यकीनन फिर जब आप इन सबको सम करेंगे तो वो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आ जाएंगी 23.6497। दैट्स इट। ठीक है, तो आपने ज्योमेट्रिक मीन का एक काम तो कर लिया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसे हटा देता हूँ कैलकुलेटर को। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जो आपके पास था वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, जो कि आपके पास है एंटी लॉग समीशन। ओके, अब मैं डायरेक्ट फार्मूले में पुट करता हूँ, की जगह मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, जो कि है आपके पास 23.6494। ठीक है गाइस, डिवाइडेड बाय, ये आपके पास हो जाएगा डिवाइड बाय एन। एन बेसिकली आपके पास समीशन एफ होता है, जो कि आपके पास 20 है, जो कि शुरू से यही चलता हुआ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब फाइंड आउट कर लेते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं फिर से। तो कैलकुलेटर निकालते हैं, अब आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, मैं से 23.6494 ओके डिवाइड बाई 20। तो ये बेसिकली आपके पास आ गया है 1.18247। अब मैं ऐसा करता हूँ, डायरेक्ट इसका क्या कर लेता हूँ, एंटी लॉक ले लेता हूँ। एंटी लॉक किस तरह, बस जस्ट शिफ्ट दबा के 10 कर देते हैं। ठीक है, और जो भी मेरा आंसर आया था मैं उसे रख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, आंसर के अंदर तो वैल्यू सेम है, सेव हुई हुई है,
और इज इक्वल्स टू करके देखते हैं, आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन आया है वो आया 15.2218। सो मैं लिख देता हूँ इसे 15.221। दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीन। अगेन देखें किस तरह से हमने किया है, हमने वैल्यूज़ ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करी, जो भी मेरा फ्रैक्शन था 23.6494 डिवाइड बाय 20, जो आंसर आया इसी ये जो क्योंकि आंसर में सेफ था, ठीक है। सो एंटी लॉक शिफ्ट दबा के जो लॉक की थी, जब आप वो प्रेस करेंगे तो आपके पास एंटी लॉक आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। हो सकता है आपके कैलकुलेटर में कुछ और आए, बट वो शिफ्ट दबा के जब आप लॉक की प्रेस करेंगे तो वो बेसिकली आपके पास एंटी लॉक ही होगा, ठीक है ना। और बस उसके अंदर उसकी वैल्यूज पुट करी मैंने, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आई है 15.2219। तो गैस इस तरह से आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है गैस। तो हार्मोनिक मीन में अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक तरह से रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन का। बट इसके रेसिप्रोकल के साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी रेसिप्रोकल होती हैं, बस ये चीज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को याद होगा मीन क्या होता है, बेसिकली मीन आपके पास होता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ये बेसिकली हो जाएगा एन अपॉन समीशन एक्स, ठीक है। बट जब आप वो करते हैं हार्मोनिक मीन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन का भी रेसिप्रोकल लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऑब्जर्वेशन का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो चीज़ आपके पास आएगी वो हार्मोनिक मीन कहलाएगी, ठीक है गाइज। सो एक दफ़ा देख लेते हैं फार्मूला, आपके पास सिंपल ये फार्मूला है, ठीक है। 1 अपॉन ये किस तरह से वैल्यूज़ आई हैं, इससे पहले आप चाहे तो एक कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम में यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ओके, ओके कुछ स्ट्रेट बन नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा दूसरा पेन लेके ट्राई करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप 1 अपॉन एक्स बनाएं। 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन 9। ओके, ये आपके पास हो जाएगा 1/9। ओके, ये क्या हो जाएगा 1/12। फिर ये आपके पास हो जाएगा 1/15। और फिर आपके पास हो जाएगा 1/18। और फिर आपके पास हो जाएगा 1/21, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा 1/24, ठीक है गाइस। बस फिर आपने कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है एफ से, यानी फ्रिक्वेंसी से। यानी 1/9 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, 1/12 को मल्टीप्लाई करना है आपने 4 से। कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास यही वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है गाइस। सो बेसिकली सबसे पहले मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो 1/9 मल्टीप्लाई, फ्रिक्वेंसी कहाँ है मेरे पास, ये आपके पास एफ है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपके पास आ गई, देखें 0.22 वैल्यूज़, ठीक है। फिर मेरे पास है 1/12 और मल्टीप्लाई बाय 4। तो गए 0.333, ठीक है। रेंडमली चेक करते हैं, ये वाली वैल्यू चेक करता हूँ मैं 1। ओके, जब आप काम करें तो ब्रैकेट में करें ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो जाएं, ठीक है। 1/21 और मल्टीप्लाई बाय 3। सो ये आपके पास हो गया है 0.1429। इसका मतलब ये है कि आपकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बेसिकली बिल्कुल ठीक आई हैं, ठीक है। तो अब मैं हार्मोनिक मीन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हार्मोनिक मीन का फार्मूला देखें, ये काम मैं कर चुका हूँ, ये मुझे मालूम है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, सो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो हार्मोनिक मीन के लिए एन जो है वो 20, फार्मूले में 20 रखा मैंने, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1.3623।
हार्मोनिक मीन जो है बेसिकली आपके पास आ जाएगा, फाइंड आउट करते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 1.3623, 14.68। तो गाइज ये बेसिकली आपके पास क्या है, हार्मोनिक मीन आ गया। तो इस तरह से हमने मीन मालूम किया, मीडियन मालूम किया, मॉड मालूम किया, ग्रुप डेटा का। ठीक है, ये काम हम पहले कर चुके थे। अब एक क्वेश्चन के अंदर ही हमने ये पांचों चीज़ें मालूम की, ज्योमेट्रिक मीन भी और हार्मोनिक मीन भी। तो गाइस अगर इसके अंदर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई हो या कोई चीज़ चैलेंजिंग लगी हो तो काइंडली मुझे बताएं, फिर हम उसे दोबारा देख लेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो, अब पहले हमने अभी जो देखा है, जो चैप्टर ख़त्म किया था हमने, वो था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आएगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है ना, उसमें हम देखेंगे कि डेटा में डिस्पर्जन कितना है। ठीक है गाइज, सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आप लोगों से।